राधे कृष्णा। आइए हमारे YouTube चैनल पर आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो कर्ण पिशाचिनी की प्रेम कहानी का रहस्य, डरावनी हॉरर वीडियो। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति अमित और एक रहस्यमय कर्ण पिशाचिनी के बीच की है। अमित को यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो अमित की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी प्रेम, विश्वास और खतरों से भरी हुई है। अमित एक बहुत छोटे से गांव में रहता था। वह एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने घर के काम काज में लगा रहता था। अमित की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था। अमित को घूमने फिरने और प्रकृति के बीच समय बिताने का बहुत शौक था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसे गांव के लोग रहस्यमयी वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस घनघोर वन में कर्ण पिशाचिनी रहती है। वो सुंदर, खूबसूरत और बेहद खतरनाक होती है। अगर कोई व्यक्ति उनकी नजरों में आ जाए तो उसकी मौत या फिर अज्ञात दुनिया में गायब हो जाने की कहानियां मशहूर थीं। एक शाम अमित जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया था। अमित को जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और सूरज डूब रहा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जब उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया तो देखा कि अंधेरा छा चुका था। वह जल्दी जल्दी गांव की ओर लौटने लगा। तभी अमित को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि अमित के कदम रुक गए। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। वहां एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसके बाल घने और लंबे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। अमित को समझ में नहीं आया कि वह कौन है और यहाँ घनघोर वन में क्या कर रही है। अमित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रही हो? स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ पर रहती हूँ। और तुम कौन हो जो इस समय घनघोर वन में घूम रहे हो? अमित ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं यहाँ लकड़ियां लेने आया था और समय का पता ही नहीं चला। स्त्री ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? लोग कहते हैं यह वन बहुत खतरनाक है। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? यह एक सिर्फ अफवाह है। उस स्त्री ने रहस्यमय अंदाज में कहा, अफवाह कभी कभी सच भी होती है। उस दिन के बाद अमित ने कई बार उस स्त्री से मुलाकात की। हर बार वह उसे जंगल में मिलती। अमित को वह बेहद आकर्षक लगने लगी थी। उसका नाम कनक था। कनक के साथ समय बिताना अमित को अच्छा लगने लगा। वह उसकी बातों, हंसी और अदाओं में खो जाता। लेकिन कनक के बारे में कुछ तो ऐसा था जो अमित को अजीब लगता। कनक ने उसे कभी भी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह हमेशा अमित की बातों को टाल देती, लेकिन अमित को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे कनक से प्यार हो गया था। अमित की इन मुलाकातों के बारे में गांव वालों को पता चल गया। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बुलाया और चेतावनी दी, अमित, तुम जिस स्त्री से मिल रहे हो वह सामान्य इंसान नहीं है। वह एक कर्ण पिशाचिनी हो सकती है। वे इंसानों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। अमित ने यह बात अनसुनी कर दी। उसे कर्ण पिशाचिनी पर पूरा विश्वास था। वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। एक दिन अमित ने कनक से सीधे सीधे पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगी? कनक कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, लेकिन तुम यह जानने के लिए तैयार नहीं हो। अमित ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। कनक ने मुस्कुराते कहा, अच्छा, तो कल इसी समय यहां आना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन अमित ने तय किए गए समय पर जंगल में पहुंचा। कनक वहां खड़ी थी। उसने अमित से कहा, मैं एक कर्ण पिशाचिनी हूं। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मैंने तुम्हें इंसान समझकर प्यार किया है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अमित को यह सुनकर झटका लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जिससे प्यार करता है वह इंसान नहीं है। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल से चाहा है। तुम्हारा रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता। कनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन हमारा प्यार असंभव है। हमारी दुनिया अलग है। अगर हमारी दुनिया को हमारे बारे में पता चला तो वे हमें अलग कर देंगे। अमित ने कनक को समझाने की कोशिश की कि उनका प्यार सच्चा है और वह किसी भी हाल में उसके साथ रहेगा। लेकिन कनक को अपनी दुनिया का डर था। कनक ने कहा, तुम्हें मेरी दुनिया के नियमों और खतरों का अंदाजा नहीं है। अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अमित ने जवाब दिया, अगर यह खतरा तुम्हारे साथ होने के लिए उठाना पड़े तो मैं तैयार हूं। उस रात जब अमित घर पहुंचा तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक सुनसान जगह पर था
जहां अजीब सी परछाइयां उसे देख रही थीं। उसने सपने में कनक को देखा जो किसी के साथ बहस कर रही थी। अमित ने यह सपना कनक को बताए तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, यह मेरी दुनिया का संकेत है। वे अब हम दोनों को देख रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अमित ने कनक को आश्वासन दिया कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। अमित ने कहा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा प्यार इन खतरों से बड़ा है, कनक ने कहा। तुम्हें नहीं पता तुम कितने बड़े खतरे में पड़ रहे हो। अमित और कनक का प्यार अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। कनक की असली पहचान और उसकी दुनिया के खतरों के बीच अमित ने उसे कभी न छोड़ने का वादा किया था। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। अब हम दोनों को अपने प्यार के लिए संघर्ष और बलिदान अब शुरू होने वाला था। कर्ण पिशाचिनी की दुनिया का पहला संकेत। अमित ने कनक से कहा, अगर तुम्हारी दुनिया हमारे प्यार के खिलाफ है तो हम दोनों को मिलकर इसका सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। कनक ने उसे चेतावनी दी, मेरी दुनिया के नियम अलग हैं। वहां के लोग इंसानों को स्वीकार नहीं करते। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो वे मुझे सजा देंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। अमित ने जवाब दिया, मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे खतरों की परवाह नहीं। कनक ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरी दुनिया को समझना होगा। कनक ने अमित को अपनी दुनिया के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, हम कर्ण पिशाचिनियां इंसानों से अलग हैं। हमारी दुनिया में प्यार और मोहब्बत की इजाजत नहीं है। हमारा काम केवल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है। अगर कोई पिशाचिनी इंसान के करीब आती है तो वह हमारे नियमों का उल्लंघन करती है। कर्ण पिशाचिनी आगे कहा, हमारी दुनिया में एक सरदार है जो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मिल रही हूं तो वे मुझे दंड देंगे, लेकिन सबसे बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी। वे तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से मिटा देंगे। अमित ने कनक की बातों को ध्यान से सुना। उसने कहा, अगर हम दोनों को मिलकर लड़ना है तो मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारी दुनिया की सरदार से कोई डर नहीं। एक रात कनक ने अमित को अपनी दुनिया दिखाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम मेरी दुनिया देखोगे तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों डर रही हूं। कनक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अमित को एक घनघोर वन के बीच ले गई। वहां एक गुफा थी जो बाहर से साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे उन दोनों ने गुफा में प्रवेश किया, अमित ने देखा कि यह एक दूसरी ही दुनिया थी। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी। चारों ओर चमकती रोशनी, उड़ते जीव और रहस्यमयी परछाइयां थीं। लेकिन इस दुनिया में एक अजीब सा डरावना माहौल भी था। जब कनक और अमित इस दुनिया में पहुंचे तो वहां की सरदार को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया। सरदार के सदस्य गुस्से में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कनक, तुमने हमारी दुनिया के नियम तोड़े हैं। तुम्हें पता है कि कर्ण पिशाचिनियों को इंसानों के साथ कोई संबंध रखने की इजाजत नहीं है। अमित ने सरदार के सामने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा प्यार किसी नियम या कानून से छोटा नहीं। कनक और अमित ने प्यार के लिए हर बलिदान दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कनक ने अपनी पिशाचिनी शक्तियां त्याग दी और अब एक साधारण इंसान बन गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी नई जिंदगी में भी प्यार के साथ कई अनदेखे खतरे छिपे हुए थे। नई शुरुआत कनक और अमित ने अपनी जिंदगी एक छोटे से गांव में शुरू की। दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया। कनक को इंसानी दुनिया की साधारण चीजें सीखनी पड़ी, खाना बनाना, घर का काम काज करना और इंसानों की दुनिया के छोटे छोटे सुख दुख में ढलना। उसके लिए यह सब नया था। एक दिन कनक ने अमित से कहा, तुम्हारे साथ यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साधारण चीजों में इतनी खुशी हो सकती है। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है। हम दोनों मिलकर अपने सपनों की नई दुनिया बनाएंगे। गांव के लोग कनक और अमित को पसंद करते थे, लेकिन उनमें एक अनोखी बात नोटिस करते थे। कनक का सौंदर्य और उसकी आंखों में छिपा रहस्य लोगों को आकर्षित करता था। एक बूढ़ी औरत ने अमित से कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है। अमित ने इसे मजाक में टाल दिया, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि कनक का अतीत शायद इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक रात जब कनक और अमित अपने घर में आराम कर रहे थे तो उन्हें गहरी नींद में एक अजीब सपना आया। सपने में सरदार के सदस्यों की परछाइयां दिखाई दी। वे कह रहे थे, तुमने हमारी दुनिया को त्याग दिया,
लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारा प्यार अभी भी हमारी दुनिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अमित ने झटके से आंखें खोली और कनक को जगाया। उसने अपना सपना बताया और कनक ने कहा, मुझे भी यही सपना आया। शायद वे हमें सच में चेतावनी दे रहे हैं। अगले दिन गांव के एक बड़े पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ के पास रहने वाले लोग अजीब आवाजें सुनते और वहां से दूर भागते। एक दिन अमित ने हिम्मत दिखाते हुए उस जगह पर जाने का फैसला किया। जब अमित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के पास एक गड्ढा बन गया है और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही है। कनक ने उसे पीछे से आकर रोका और कहा, यह हमारी दुनिया का संकेत है। शायद उन्होंने हमें खत्म करने के लिए अपने किसी दूत को भेजा है। उस रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखाई दी। अमित ने साहस दिखाते हुए दरवाजा खोला और बाहर गया। वहां एक अनजान और डरावनी आकृति खड़ी थी। वह बोली, तुम्हारा प्यार हमारी दुनिया के नियमों का अपमान है, इसे खत्म करना होगा। अमित ने जवाब दिया, हमने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कनक ने अपनी कमजोर इंसानी स्थिति में भी उस आकृति का सामना किया। उसने कहा, हमारा प्यार सच्चा है, तुम चाहो तो हमें मार सकते हो, लेकिन हमारी भावनाएं नहीं मिटा सकते। उस आकृति ने कहा, अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक और बलिदान देना होगा। उसने कनक से कहा कि उसे अपनी आत्मा का हिस्सा त्यागना होगा, जिससे उसकी जिंदगी छोटी हो जाएगी। कनक ने अमित की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर यह बलिदान हमें साथ रख सकता है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। अमित ने कनक को रोका और कहा, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन कनक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। कनक के बलिदान के बाद वह आकृति गायब हो गई। अमित और कनक ने महसूस किया कि उनका प्यार हर मुश्किल से ऊपर है। लेकिन कनक अब कमजोर हो चुकी थी। उसने अमित से कहा, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इस जिंदगी को जितना हो सके हंसी खुशी से जीना होगा। अमित ने कनक को गले लगाते हुए कहा, हमारे पास जो भी समय है मैं उसे तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यह हमारा प्यार है जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। कर्ण पिशाचिनी की प्रेम कहानी के रहस्य की हॉरर वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।